दोस्तों, हिंदू धर्म सबसे पुराना धर्म है जिसे सनातन धर्म के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, हिंदू धर्म को मानने वाले प्रमुख रूप से ब्रह्मा, विष्णु, महेश, देवी दुर्गा, भगवान गणेश, भगवान राम और इंद्र इत्यादि देवी देवताओं की पूजा करते हैं। जबकि हिंदू धर्म के अनुसार 33 करोड़ देवी देवता और 88,000 ऋषि हैं जिनकी हिंदू समाज में पूजा की जाती है। परंतु सबसे बड़ी विडंबना यह है कि कोई भी हिंदू इन 33 करोड़ देवी देवताओं और 88,000 ऋषियों के नाम तक नहीं जानता। लोग धार्मिक रीति रिवाजों का आंख मूंद कर पालन करते हैं, बिना यह जाने कि एकमात्र पूज्य भगवान कौन है जिसने इन सब देवी देवताओं और हमारी भी उत्पत्ति की है। दोस्तों, पवित्र शास्त्र इस बात का प्रमाण करते हैं कि ईश्वर एक है और सभी देवी देवता, ऋषि, महर्षि भी उस एक ईश्वर को सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापी मानते हुए उसकी पूजा करते हैं। पर वह एक ईश्वर कौन है जिसको वह ना तो जानते हैं, ना पहचानते हैं और ना ही उन्होंने कभी उसका असली स्वरूप देखा है। दोस्तों, इस वीडियो को शास्त्रों के प्रमाण के आधार पर शीर्ष देवी देवताओं की पूजा से संबंधित कुछ मिथकों पर प्रकाश डालते हैं तथा साथ ही शास्त्र अनुकूल साधना क्या है जो साधकों को मोक्ष प्रदान करती है तथा जिसे भक्त समाज के लिए समझना बेहद जरूरी है। दोस्तों, चारों वेदों में, 6 शास्त्रों तथा 18 पुराणों में पूर्ण परमात्मा के बारे में जानकारी लिखित है। फिर भी हिंदू धर्म के श्रद्धालु शास्त्र विरुद्ध भक्ति करते हैं। दोस्तों, श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 16 श्लोक 23 और 24 में प्रमाण है कि इन सभी देवी देवताओं की पूजा करना मनमाना आचरण है और इनकी पूजा करने से साधकों को कोई लाभ नहीं मिलता। दोस्तों, पवित्र शास्त्र सिद्ध करते हैं कि केवल एक सर्वशक्तिमान कबीर देव ही पूजनीय है। दोस्तों, पूर्ण ब्रह्म कबीर साहिब जी ने 600 वर्ष पूर्व काशी वाराणसी में अवतरित होकर त्रिदेवों ब्रह्मा, विष्णु, महेश की पूजा के बारे में बताया था। कबीर साहब जी कहते हैं कि 3 देव की जो करते भक्ति उनकी कदे ना होबे मुक्ति। 3 गुणों की भक्ति में भूल पड़ो संसार, कहे कबीर निज नाम बिना कैसे उतरो पार। दोस्तों, सूक्ष्म वेद में भी उल्लेख किया गया है, सुर नर मुनि जन ध्यावै, ब्रह्मा विष्णु महेशा, शेष सहेश मुख गावै, पूजे आदि गणेशा। दोस्तों, पवित्र पुस्तकें इस बात का प्रमाण देती हैं कि त्रिगुण देवता ब्रह्मा, विष्णु, शिव और अन्य देवता, ऋषि, संत, यहाँ तक कि शेष नाग भी परम अक्षर पुरुष, सत्य पुरुष आदि गणेश आदि राम की पूजा करते हैं जो शाश्वत है अर्थात अविनाशी है। बाकी सभी देवी देवता नाशवान हैं। ये सभी जन्म मृत्यु के चक्कर में आते हैं। इसके साथ ही त्रिगुण ब्रह्मा, विष्णु, शिव देवताओं के माता पिता अर्थात काल ब्रह्म, सदाशिव और देवी दुर्गा माया अष्टंगी भी जन्म मृत्यु के चक्कर में है। इनकी साधना साधकों को मोक्ष प्रदान नहीं कर सकती, बल्कि 84 लाख योनियों जैसे पशु, पक्षी, सर्प, भूत, पितर आदि के रूप में कष्ट भोगने पर मजबूर करती है। इनकी साधना करने से आत्मा को स्वर्ग और नरक की प्राप्ति होती है। दोस्तों, जन्म और मृत्यु एक अंतहीन प्रक्रिया है। जब तक कि आत्मा तत्वदर्शी संत की शरण में नहीं आती है तब तक जन्म मृत्यु का दीर्घ रोग समाप्त नहीं हो सकता, जिससे साबित होता है कि हिंदू देवी देवताओं की पूजा करना व्यर्थ की साधना है, क्योंकि यह एक मनमाना आचरण है और यह हमें 84 लाख योनियों के कष्ट से राहत भी नहीं दे सकती। दोस्तों, बात आती है कि अगर ये 33 करोड़ देवी देवता और 88,000 ऋषि हमारा जन्म मरण का रोग नहीं काट सकते, 84 लाख योनियों के कष्ट से नहीं बचा सकते, तो फिर वो कौन है? वो कौन भगवान है जिसकी हमने भक्ति करना चाहिए, जो हमें 84 लाख योनियों से राहत दे, हमारे जन्म मरण का रोग मिटा दे। तो आइए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से जन्म मरण का रोग कैसे समाप्त होगा, 84 लाख योनियों के कष्ट कैसे दूर होंगे और वो तत्वदर्शी संत कौन है जो हमें इस रोग से मुक्ति दिलाएगा। तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। जैसे प्रसंग चल रहा था कि जो मंत्र आपको दिए जाते हैं ये यथार्थ जाप साधना है, सदग्रंथों में वर्णित है। और जो आपको दास साधना विधि और ज्ञान बताता है वो सूक्ष्म वेद से बताता है।
तत्व ज्ञान रूपी पांचवा वेद जो है, जो सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में वर्णित है, उसके आधार से आपको ज्ञान देता है। तो उसके अंदर कंप्लीट ट्रीटमेंट है, यो पूरा कोर्स है। जैसे आप जी ने पवित्र हिंदू धर्म के धर्मी पुरुषों ने, भक्तों ने, बहनों ने पुराणों को खूब पढ़ा है, श्रीमद् भगवत गीता को भी पढ़ा है। श्रीमद् भगवत गीता में केवल एक मंत्र है, ओम, 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में, वो ब्रह्म का मंत्र है। ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारण माम अनुस्मरण ये प्रियाति तजन देहम स याति परमाम गतिम। उसका भावार्थ ये है कि गीता ज्ञान दाता ये ब्रह्म है, श्री कृष्ण जी में प्रवेश करके बोल रहा है। ये कह रहा है कि मुझ ब्रह्म का केवल एक ओम मंत्र है, नथिंग एल्स, ये एक अक्षर है। और इसका उच्चारण करके सिमरण करता हुआ जो शरीर त्याग कर जाता स याति परमाम गतिम, वो ओम से मिलने वाली जो परम गति उसको प्राप्त होता है। ओम से क्या होती है? ब्रह्मलोक प्राप्ति। ब्रह्मलोक में गए हुए प्राणी भी वापस आते हैं। 8वें अध्याय के 16वें श्लोक में गीता जी में ये भी स्पष्ट किया हुआ है। और गीता ज्ञानदाता स्वयं भी दूसरे अध्याय के 12वें श्लोक में, चौथे अध्याय के 5 और 9 श्लोक में और 10वें अध्याय के दूसरे श्लोक में कहता, अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके, तू नहीं जानता मैं जानता। इसे सिद्ध है कि गीता ज्ञान दाता भी अविनाशी नहीं है, ये नाशवान है। तो इसके भगत भी नाशवान, जन्म मृत्यु समाप्त नहीं होगी। फिर गीता जी अध्याय नंबर 17 के श्लोक नंबर 23 में साधना का ज्ञान है। 3 मंत्र बताए हैं, ओम तत्सत इति निर्देश ब्रह्मण त्रिविधि समर्थ है, यानी सच्चिदानंद घन ब्रह्म, उस परम अक्षर ब्रह्म की प्राप्ति के लिए ये 3 मंत्र की मजदूरी है, साधना है। अपने आत्मा और कोई मंत्र इसमें जाप नहीं। तीसरे अध्याय के 10 से लेकर 15 तक श्लोकों में गीता जी में यज्ञों की जानकारी दी है, विधि नहीं बताई है, यज्ञों का लाभ बताया है। तो ये सब सारा कुछ कंप्लीट जो कोर्स आपको दिया गया है, ये कहाँ लिखा है? ये सूक्ष्म वेद में लिखा है। पुराणों के अंदर आप जी पढ़ते हो, कहीं पर हरियम नाम है, कहीं पर किलम नाम लिखा है, कहीं पर श्रम लिखा है। ये कहीं कोई जाप करने का बताया, कहीं ने किसी ने कुछ बताया। तो परमात्मा ने आकर के सतयुग के प्रथम चरण में ब्रह्मा जी आदि कईयों को मिले थे, वो महापुरुषों को मिलते हैं, उनका गुण है। तो उनको ये कंप्लीट प्रथम मंत्र देने की, बताने की चेष्टा की थी। तो उन्होंने उनको स्वीकार ना करके उस में से अपने अपने स्वार्थवश मंत्र निकाल लिए और उनकी साधना शुरू कर दी। और ये ऐसे जो मंत्र हैं, स्ट्रॉन्ग मंत्र हैं, इनके जाप से शीघ्र ही लाभ प्राप्त हो जाता है। जैसे एक बार ये दास एक शहर में पाठ कर रहे थे, पर गांव गांव में, घर घर, नगर नगर में जाते थे हम, श्रद्धालुओं के 3 दिन पाठ करते थे, सत्संग सुनाते थे, सब परिवार को बैठाकर समझाया करते थे। तो उनका एक पड़ोसी था, उसको बुला लिया, कहा जो आप भी सत्संग सुन लो, ज्ञान सुनो। सत्संग सुनने के बाद वो पास में आकर बैठ गया। 5-7 भगत थे। वो कहने लगा, जी मुझे तो वो मंत्र दे दे जिसमें नरी माया माया इकट्ठी हो है, और नहीं चाहिए मैंने कोई भी, मोक्ष मास की मुझे जरूरत नहीं। तो ये इस टाइप के व्यक्ति हैं। वो उन्होंने ऐसा ही कर लिया पहले, जैसे एक मंत्र सिलेक्ट कर लिया, किलम, इसकी साधना करी, इसे सिद्धियां आ गई। उस सिद्धि एक हल्दी की गांठ प्राप्त करके पंसारी बन गए, कर लिया ना सपना भी। फिर किसी ने दूसरा मंत्र शुरू कर दिया, श्रम करेंगे, तो उससे ये दुर्गा का मंत्र है, इससे शक्ति माया की सिद्धि हो जाती है, छोटा मोटा कार्य सिद्ध हो गया, फिर चौड़ चपट। तो ऐसे यू काम बिगाड़ रखा था। अब ये कंप्लीट कोर्स आपको दिया गया है, इसको ऐसे ही करना पड़ेगा। क्योंकि यदि हम एक सूंठ खाएंगे, सौंठ, तो वो सौंठ का ही गुण देगी, और उसको अन्य औषधियों के साथ मिलाकर प्रयोग किया जाएगा तो उसका गुण बदल जाता है। ठीक इसी प्रकार हम इस विधि को प्रयोग करेंगे, इस प्रकार से हम साधना करेंगे तो उसका फल होगा। जैसे आज प्रसंग चला था कि प्रथम मंत्र भी आपको दिए जाते हैं, और सतनाम के अंदर भी उन्हीं मंत्रों का कुछ समावेश है। तो कुछ बोली आत्मा ये
भ्रमित हो जाते हैं कि बताओ वो नाम भी उधर भी वही है, उलट पुलट करके यहाँ दे रखे। इनमें बहुत अंतर होता है। जैसे एक आयुर्वेद में लिखा है कि शहद और घी को यदि समान मात्रा में मिला दिया जाए तो विष बन जाता है, और उसको विषम मात्रा में बनाया जाए तो वो अमृत बन जाता है। जैसे 2 चम्मच शहद और 1 चम्मच घी डाल दिया तो अमृत बन गया, और दोनों 1-1 चम्मच मिला के खा लिया तो विष का काम करता है। तो इसी प्रकार वेद को पता होता है कौन सी औषधि किस प्रकार मिलाने से ये गुण युक्त होती है। तो ये दास इस अध्यात्म मार्ग का वेद है। आप एक सिंपल समझो, आप जन्म मरण रोग के रोगी हो, ये दास वो वेद है जिसको कंप्लीट कोर्स याद है इस जन्म मरण मृत्यु के रोग के नाश करने का। और आज तक या तो भगवान को ज्ञान था, या परमात्मा जिन महापुरुषों को मिले वो कौन कौन है, आदरणीय धर्मदास साहिब जी, आदरणीय नानक साहिब जी, आदरणीय मुल्कदास साहिब जी, आदरणीय दादू साहिब जी, आदरणीय गरीबदास साहिब जी, गांव छुडानी, जिला जज्जर, हरियाणा वाले, आदरणीय गीसा दास साहिब जी, गांव खेखड़ा, जिला मेरठ, उत्तर प्रदेश वाले। इन महापुरुषों की तो दास को जानकारी है कि इनको मालिक आकर मिले हैं, इनसे संपर्क साधा है और इनको वही ज्ञान दिया जो दास को दे रखा है। लेकिन इनको थोड़ा सा एक प्रार्थना की थी भगवान ने कि तुम इन मंत्रों का जाप कीजिए, लेकिन आगे जो सतनाम और सारनाम है ये भी सार्वजनिक नहीं करना। लेकिन वो महात्मा प्रथम मंत्र का जाप देते थे, लेकिन बीच बीच के 5 नाम ही देते थे, जो आपको 7 मंत्र अब बना कर दिए जाते हैं। इसलिए गुरु ग्रंथ साहिब में उन 5 मंत्रों का और 5 धुनात्मक शब्दों का जो जिक्र है वो इन्हीं कमलों के अंदर, सभी भगवानों के इनमें कमलों में ये धुन हो रही है। जैसे आप देखोगे राष्ट्रपति भवन में भी एक धुन चलती रहती है, और गवर्नर भवन में भी एक धुन चलती रहती है, कंटिन्यू चलती रहती है। अब तो ऑटोमेटिकली इंस्ट्रूमेंट बन के, पहले विशेष ड्यूटी लगाई जाती थी नौकरों की, वो उनके वहाँ एक विशेष प्रकार की राष्ट्रीय धुन का हमेशा चालू रखते थे। तो इस प्रकार इन सभी भगवानों के इन कमलों स्थानों पर जहाँ जहाँ ये इनके लोग हैं वहाँ ये धुनें हो रही है, और उनका फिर हम सुन रहा है इस टेलीविज़न में, हमारे शरीर में। जैसे कोई भी कार्यक्रम कहीं हो रहा है तो टेलीविज़न पर हम यहाँ देख रहे हैं, लेकिन वो टेलीविज़न में नहीं है, वहाँ तो हम देख रहे सुन रहे हैं, वो वास्तव में कहीं और होता है। तो ऐसे ये मंत्र हैं। तो पुण्यात्माओं, जो दास आपको मंत्र देता है, जो ज्ञान देता है, ये बिल्कुल फाइनल समझ लेना। और उपदेश प्राप्त होने के बाद केवल आप दास जो आदेश आपको दे उसका पालन करना है, उसमें अग्रम मग्रम नहीं करनी, नहीं तो फिर आप भक्तिहीन हो जाओगे। ये अनमोल ज्ञान जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के सत्संगों का अंश मात्र है। संपूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान के लिए सुनिए संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। आप संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन संत रामपाल जी महाराज एप्लीकेशन पर भी सुन सकते हैं तथा उनके द्वारा लिखी पुस्तकें भी डाउनलोड कर सकते हैं।